बड़ी अपडेट यहां पर आ गई संजीव, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ऑफिशियल होने का सब कुछ। तो ईरान का जो स्टेट टेलीविजन है उसने अनाउंस कर दिया है सीज फायर विद इजराइल। ईरानियन स्टेट टेलीविजन अनाउंसेस अ सीज फायर विद इजराइल। संजीव, और ये दरअसल मिडिल ईस्ट को लेकर ये इस तरह से भी समझा जा सकता है संजीव कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, बड़ी उलझनों में है कश्तियां सारी, रहना भी समंदर में है और लड़ना भी समंदर से है। तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के हालात नजर आ रहे हैं, खासतौर पर इजराइल और ईरान को लेकर, जिस तरह से लगातार ये एक दूसरे पर अटैक भी करते हैं और लगातार एक दूसरे को हमलावर भी रहते हैं। संजीव, पढ़ा है और उसके जवाब में कहना चाहूंगा कि कहते हैं कि आज की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे, अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर सुबह कैसे देखेंगे। तो सवाल यही है कि ईरान ने बस उस शहर को देखने के लिए आज की रात में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं और उसी कॉम्प्रोमाइज का नतीजा है कि उनके स्टेट टेलीविजन ने अब ये अनाउंस कर दिया है, ये कह दिया है और ये फॉर्मल हो गया है कि एक सीज फायर है जिसे अंजाम दिया गया है। ये युद्धबंदी कितनी चल पाती है, बहुत ही फ्रेजाइल है पूरे कंडीशंस, और ये युद्धबंदी कितना लागू रह पाता है, मुझे अभी भी इस पर थोड़ा सा शक इस बात को लेकर होता है कि इजराइल ने अभी तक फौरी तौर पर कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। लेकिन ये मानकर चला जा सकता है कि इजराइल ऐसा कोई भी काम नहीं करता है जो कि अमेरिकन जो इंटरेस्ट होती है या जो अमेरिकन इच्छाएं होती हैं उसके अगेंस्ट वो जाकर करता है। जो लिहाजा ये मानकर चला जा सकता है कि इजराइल वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा। तो अगर अमेरिका चाह रहा है, अगर ईरान चाह रहा है, तो हम मान कर चल सकते हैं कि इस सीज फायर की शुरुआत हो चुकी है, विधिवत शुरुआत। इसको कौन डिस्टर्ब करेगा, अब अगली खबर वो बनाएगा। जी, एक वॉर ब्रेकिंग बता देते हैं आपको, बड़ी खबर इसको लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। ईरान की तरफ से सीज फायर को लेकर ऐलान यहां पर किया गया है। ईरान ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है और ये स्टेट टेलीविजन यहां पर अनाउंस कर रहा है, सरकारी मीडिया जो ईरान का है। लेकिन इस सब के बीच इससे पहले विदेश मंत्री का कुछ अलग बयान आ रहा था। आईडीएफ जो है, इजरायली डिफेंस फोर्स, उसने मिसाइल लॉन्च को लेकर बात कही थी कि सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान की तरफ से मिसाइल लॉन्च करना दरअसल सीज फायर का उल्लंघन है। तो बहुत कुछ अभी इस वक्त हो रहा है। और जैसा कि संजीव, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जिक्र भी कर रहे थे कि भारतीय समय के मुताबिक करीब 3:30 बजे का ये सोशल मीडिया पोस्ट यहां पर था। तो अब जो कुछ भी होगा वो दरअसल अब 9:30 के आसपास ही हम देखें, तभी 6 घंटे पूरे होंगे और शायद वो अवधि भी शुरू हो संजीव, जिस 6 घंटे की अवधि के बाद वो सीज फायर को लागू मानने की बात ट्रंप कह रहे थे, क्योंकि उससे 6 घंटे से पहले ही ईरान का स्टेट टेलीविजन ये सीज फायर की बात कर रहा है। संजीव, देखिए, अभी इस वक्त जब हम बातें कर रहे हैं तो अमेरिका में करीब 11 बजने वाले हैं जी। और इस वक्त वो सीज फायर के लागू होने का समय शुरू होता है। हालांकि उन्होंने मिडनाइट कहा है, यानी कि कुछ और देर है अभी, और इसके बाद वो अवधि शुरू होती है। उसके पहले ईरान स्टेट टेलीविजन का ये कह देना कि सीज फायर में हम जा रहे हैं, यानी कि वो जो किए गए थे घोषणा ट्रंप के द्वारा, उनको एक तरह से माना जा रहा है और उसी हिसाब से, क्योंकि उनकी अपनी शर्तें थी। और यहाँ पर हमें ये भूलना नहीं होगा कि जो इंसिस्टेंस था, जो चाहत थी सीज फायर की, वो भले ही पर्दे के पीछे से आ रही हो, लेकिन ईरान की ज्यादा थी। इजराइल कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वॉरफेयर में रहने वाला देश है और उसके अपने स्टेटेड एम्स जो थे वो पूरे नहीं हुए हैं। जो एम अमेरिका के थे और वो ये था कि उनको परमाणु हथियार नहीं बनाने देना है ईरान को, वो तो पूरे हो गए, या पूरे नहीं कहिए तो कम से कम वो पीछे कुछ सालों में धकेल दिए गए हैं। फिर से संयंत्र बनाना और फिर से साइंटिस्ट को गैदर करना और फिर से एनरिच करना यूरेनियम, भले ही 60% यूरेनियम को एनरिच किया जा चुका और कहीं ले जाया गया है। ये तमाम बातें अभी भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई है कि क्या एनरिच करके आप किसी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रेडिएशन का खतरा नहीं होता है क्या, ये तमाम बहुत से प्रश्न है। लेकिन ये बात जो है इजराइल की, वो ये है कि वो अली खामनेई को खत्म करना चाहता था और उसकी कोशिश थी कि जब तक अमेरिका उसके साथ मजबूती से खड़ा है, दिख रहा है, इस काम को कर दिया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल की अपनी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं होगी और उसे किसी दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि वो जो सीज फायर बड़ा ही एक प्रिकैरियस, बड़ा ही एक फ्रेजाइल, लेकिन फिर भी एक पुख्ता, देखिए जिस चीज फायर को लेकर संजीव हम बात कर रहे थे, बीर शेबा की तस्वीरें भी अब आ गई हैं। कुछ देर बाद हम न्यूज 24 पर वो तस्वीरें भी दिखा देंगे। बड़ा इंपैक्ट पड़ा है यहां पर, बिग मिसाइल्स हिट
इन द फैसिलिटी बीरशेबा पर यह अटैक हुआ है। सेंट्रल इजराइल को भी लेकर यह अटैक की खबरें यहां पर आ रही हैं। और इससे पहले जो 10 मिनट पहले की जो तस्वीरें आई थी वो नजर आ रहा था कि कैसे आसमान में मिसाइल्स आगे की तरफ बढ़ रही थी सेंट्रल और नॉर्थ इजराइल की तरफ से। कर्नल शुभांकर, अटैक्स जो लॉन्च किया गया था सीज फायर की अवधि शुरू होने से ठीक पहले, इसने हिट कर दिया है नॉर्थ और सेंट्रल इजराइल को। कर्नल मिश्रा, मकसूद ये देखिए, ये एक तरीके से सबको फेस सेविंग की एक जो विंडो दिया गया है। और ये अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप का कल का जो पोस्ट था उनका ट्रुथ सोशल पे कि 12 घंटे बाद होगा, पहले 6 घंटे के बाद इजराइल की तरफ से मतलब अटैक बंद किए जाएंगे, फिर ईरान बंद करेगा, कुछ इस तरीके का सीज फायर का अनाउंसमेंट। सीज फायर का जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि विद इमीडिएट इफेक्ट बोथ द पार्टीज विल स्टॉप। बट वो बोथ द पार्टीज विल स्टॉप की कहानी यहाँ ना करके यहाँ ये बोला गया कि भाई जिसको जिसको जो करना है इस विंडो के अंदर आप कर लीजिए। तो अपनी जनता को, जो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है, उनको भी एक संदेश देना पड़ेगा दोनों देशों को, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो ईरान हो। जिस तरीके से अगर आप भारत की स्थिति देखें, भारत में विपक्ष जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप के अनाउंस किए हुए सीज फायर को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है, ईरान में भी यही होना है। ये अलग बात है कि ईरान में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन जो ईरान के अंदर एक विद्रोही स्वर उठता रहता है वो इस चीज को जरूर भुनाएगा कि ईरान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। जिस तरीके से भारत में नरेंद्र सरेंडर की बात करते हुए कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल दिखाई देते हैं। तो एक ईरान को लास्ट में जो अपना उनको फेस सेविंग बोली है कि हमने भाई चलते चलते भी वहां पे इजराइल को तबाह किया। और इजराइल का और ईरान के जो अगर आप टारगेट्स का सिलेक्शन देखें, इजराइल का पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट्स थे जो उन्होंने सिविल इलाकों में भी हमला किया। इजराइल ने उसका जस्टिफिकेशन ये दिया कि वहां पे साइंटिस्ट या जो पुलिस अधिकारी या मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो रह रहे थे और उनको वहां से टेक आउट करना जरूरी था जी। जबकि ईरान ने हर बार काफी इनिशियली उन्होंने काफी शांति से जो सिलेक्शन किया था वो मिलिट्री टारगेट्स थे और बाद में वो सिविलियन टारगेट्स पे भी आने लग गए। तो ईरान की तरफ से एक जो संदेश अपनी जनता को देना है कि हमने इजराइल की जो यहूदी हैं उनको सबक सिखाया है, क्योंकि यहाँ पे फिर से घूम फिर के बात अल्टीमेटली यहूदी और इस्लाम के बीच की बात आ जाएगी कि कौन जीता, यहूद जीते या इस्लाम जीता। ये कहानी जहां पे जब आती है डोमेस्टिक फ्रंट पे तो हाँ जी। लेकिन इसके बीच एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर दावे हो रहे हैं, दोनों तरफ से लगातार बड़े अटैक्स किए गए हैं, लेकिन जिस मुद्दे के ऊपर यानी कि फलस्तीन इशू को लेकर यह पूरा सब कुछ शुरू हुआ, उस फलस्तीन और उस गजा का क्या है, जहां पर हर रोज धमाके हो रहे हैं, जहां पर हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग जान गंवा रहे हैं, उस पर भी वहां पर भी हमले हो रहे हैं जहां पर कि लोग राशन लेने के लिए पहुंच रहे हों, जो कि भूखे हैं। और पिछले इस 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक हजारों की तादाद में, जिनमें बड़ी तादाद महिलाओं और बच्चों की है, वो मारे जा रहे हैं बेकसूर बेगुनाह। उनके सवाल और उनके इशू का क्या, उसे कौन एड्रेस करेगा? कर्नल मिश्रा, देखिए ये मकसूद जी, ये 7 अक्टूबर के बाद जो घटनाक्रम गजा में और फिलिस्तीन के बाकी हिस्सों में शुरू हुआ, अगर आप वहां भी थोड़ा ध्यान से देखें तो वेस्ट बैंक में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है, सारी कार्रवाई गाजा में हो रही है। कारण यह है कि वेस्ट बैंक में जो वहां पे जो फिलिस्तीनी ग्रुप है वो आपका फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वहां पे प्रमुखता से है, तो वहां पे उनकी तरफ से कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई हो रही है गजा में, जहां पे ईरान के इशारे पे हमास की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई की गई। और हमास का ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और हमास ने पूरे तरीके से गजा का जो सिविलियन इलाका है उसको मिलिट्री एरिया में कन्वर्ट कर रखा है। हॉस्पिटल्स के और बाकी जो आपके रिहायशी इलाके हैं वहां से रॉकेट्स फायर किए जा रहे थे। तो अल्टीमेटली मैं देखिए किसी भी पक्ष को जस्टिफाई करने की स्थिति में नहीं हुई कि सारे फैक्ट्स हमारे सामने नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखें कि इजराइल का जो अपना की जो भी कार्रवाई शुरू हुई, वो कार्रवाई शुरू हुई एक ऐसे इंसिडेंट के जो कि बहुत ही जघन्य था। और उसके बाद जिस तरीके से ईरान ने सपोर्ट किया हमास को, हिजबुल्लाह को और हुतीस को, उनके सपोर्ट से जिस तरीके से जो ईरान के तीनों प्रॉक्सीज थे
अगर आप देखें, कोई भी दूसरी अरब कंट्री इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाह रही थी। कजाक के बारे में लोग वर्बल बातें चाहे जो भी कर रहे हो, बट कोई भी एक्टिवली इजराइल के अगेंस्ट नहीं आ रहा था। उसका अलग एक कोनोटेशन है। वो फिलिस्तीनियों के साथ बाकी अरब देश नहीं खड़े होते, वो एक अलग हिस्टोरिकल फैक्ट है जी। लेकिन जिस तरीके से ईरान अपना एक अनफिनिश्ड एजेंडा इजराइल के अगेंस्ट अपने प्रॉक्सीज के थ्रू चला रहा था, तो ये चीजें होनी थी। और अब हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को, चूंकि उनके नोबेल की जो रेस थी, वो नोबेल की रेस यूक्रेन में पूरी नहीं हो पाई, प्रधानमंत्री मोदी ने उनके नोबेल की रेस के एक टायर में पंक्चर कर दिया, तो अब उनकी नोबेल की रेस पूरी तरीके से टिकी हुई है ईरान इजराइल मैं पे। उसी पर आ रहा था कर्नल मिश्रा, संजीव से सवाल लेकर, लेकिन उससे पहले आपने इसका जिक्र कर दिया। चौथी बार अब एक और नए दावे के साथ इस सीज फायर का ऐलान दोनों देशों से पहले यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, तो इसको लेकर भी एक फिर से बज क्रिएट यहां पर हुआ है कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई सोच ले, खुद मुंह से मांग चुके हैं। हालांकि अलग बात है कि एक 24 घंटे पहले जिस नोबेल प्राइज को वो मांग रहे थे, 24 घंटे पूरे होने से पहले उन्होंने अटैक कर दिया था ईरान पर B-2 बॉम्बर के जरिए। संजीव प्लीज कंप्लीट। अब देखिए, जो कहते हैं ना कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ होता है वो दोषी नहीं होता है और वो अपने तरीके से चीजों को परिभाषित करता है। आज की तारीख में दुनिया का ये व्यक्ति सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है और ये सीज़फायर की गाथा अपने तरीके से लिख रहा है। जैसा कि कहा भी गया है कि भाई सीज़फायर तो ऐसा एक चीज होती है जिसमें कि सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज साइमल्टेनियस होती है, लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज की बात कर रहे हैं। शुरुआती 6 घंटे लीजिए, आपस में जितना भी आपको मलाल है वो सब पूरे कर लीजिए, फिर 12 घंटे एक देश ऑब्जर्व करेगा जो कि अभी कमजोर पड़ा हुआ है यानी कि ईरान, और 12 घंटे इजराइल करेगा जो कि ये चाह ही नहीं रहा है कि सीज़फायर हो जाए, लड़ाई जारी है, लेकिन दोनों को करना पड़ेगा, और फिर 24 घंटे के बाद सीज़फायर। तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया सीज़फायर को। उसी प्रकार वो उम्मीदवार अपने आप को साबित करना चाहते हैं और देखिए अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक फिर से पोस्ट किया है और मिडिल बहुत माफी के साथ रोकूंगा।